नमस्कार दोस्तों। व्हाट इज़ हैपनिंग टू इंडियन मैन को बोलना नहीं चाहिए। वो कैसे कहावत होती है ना, फॉलिंग लाइक 9 पिन्स, या जैसे इंडियन क्रिकेट बैट्समैनों का हाल चल रहा है ऑस्ट्रेलियन पिचेस पे। कुछ ऐसा हो गया है कि इंडिया ना थोड़ा सा सी डार्क ह्यूमर और थोड़ा सा सरकाज़म चाहिए। नया साल है तो एकदम बिल्कुल रोंदूपल काम नहीं कर सकते, तो थोड़ा सा मतलब आई नो सेंसिटिव इशू हो जाता है, बट इसको हल्के फुल्के अंदाज में लेने की कोशिश करेंगे। और नहीं, अदरवाइज़ कोई चॉइस नहीं है, अदरवाइज़ वो एक तरफा हो जाएगा। ठीक है, एंड आई एम द ओनली वन हु गेट्स द करेक्ट थिंग फॉर बोथ। हाल ही में दिल्ली में हमने देखा एक कैफ़े ओनर, और वो वीडियो वो टेम्पलेट बन चुका है अब अतुल सुभाष जी के बाद, वीडियो बनाना और वो करना। उससे बाद में भी बेंगलोर में कुछ हुआ था, 2 और वहाँ पे हुए थे, अब ये वाला हुआ है। तो सोशल मीडिया पे ये बहुत चीज़ कर रही है। लास्ट टाइम भी मैंने उनका वीडियो बनाया था, वो पॉडकास्ट किया था मेरा, बहुत वो हिट हुआ था वाच चैनल पे। मैंने काफ़ी चीज़ें समझाई थी, पहले वीडियो बनाया था, आज मैं फिर लेकर आया हूँ फिर, बिकॉज इस पर तो कुछ ना कुछ और है। तो समझना है, सुनना है। अगर आप महिला हैं ज़रूर सुनना है, पुरुष हैं ज़रूर सुनना है, आपका बेटा है ज़रूर सुनना है, बेटी है ज़रूर सुनना है। समाज में हर इंसान को सुनना है जो मैं बात बोलने वाला हूँ। कॉल रिकॉर्डिंग्स दिख रही हैं लड़की की, जो बताया जा रहा है, एंड लड़की का कि वो गाली दे रही है, और लड़के का दिखाया जा रहा है कि प्रॉपर्टी का मामला है, प्रॉपर्टी कुछ ले गई है, वो कुछ बोल रही है। मैं रिलेशनशिप कंसल्टेंट हूँ, मैरिटल कंसल्टेंट हूँ, बहुत कंसल्टेशन करी हैं। आई अंडरस्टैंड दिस डोमेन लाइक एनीथिंग। किसी महिला का गाली देना, चिल्लाना बहुत अशोभनीय लगता है पब्लिक डोमेन में जब आ जाए, लेकिन हम सब जानते हैं इन द प्राइवेट, एंड स्पेशली मेरे जैसों को तो बहुत एक्सपीरियंस है कंसल्टेशंस के माध्यम से। आप लोग भी बताना कि प्राइवेट डोमेन में कोई ऐसी सरप्राइजिंग चीज़ नहीं है हस्बैंड वाइफ का एक दूसरे को ज़ोर से बातें करना और ये करना। बट व्हाट इज़ हैपनिंग सबसे बड़ा राज बताने वाला। और इंडियन मैन, इफ़ यू आर लिसनिंग टू मी, वीडियो लंबा भी हो तो पूरा सुनना, पर शुरू में एक राज बता रहा हूँ। व्हाट हैज़ हैपन्ड हिस्टोरिकली व्हेन मेन यूज्ड टू लूज इट, व्हेन द एंड फीमेल्स कभी इतना बोलती नहीं थी, एंड दे यूज्ड टू यूज इट, तो देर वॉज अ वायलेंस इन द सिचुएशन। आई एम टॉकिंग लेट्स से 200 ईयर्स बैक, 100 ईयर्स बैक, 200 साल से कम में 190 साल पहले तक तो सती प्रथा थी इंडिया में। तो वी अंडरस्टैंड वेयर फीमेल्स वर ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। वी अंडरस्टैंड 2025 में आ गए हैं, कानूनों पे भी आएंगे, सारी बात करेंगे, सोल्यूशंस की बात करेंगे, पर क्लैरिटी तो मिले हुआ क्या है। पहले तो आदमी नहीं टपक रहे थे, है ना, एक तरह से। अब क्या हुआ है, men over a period of time have never understood communication, they have never become articulate, they have never, उनने हिस्टोरिकली ऐसे सोचा कि बस ये उनके साथ होगा नहीं। एंड फीमेल्स ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम हैव बिकम इंडिपेंडेंट, वॉट एवर, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली। एंड वो कहते हैं ना, कानून, हाँ कानून तो सभ्य समाज के अंदर तो ऐसा ही होना चाहिए ना, जानवर वाला समाज तो नहीं है। बट इसमें जस्ट बिकॉज आप पे कोई चिल्ला रहा है, या जस्ट बिकॉज आप आर्गूमेंट नहीं कर पा रहे या जलील हो रहे हो, तो इसका मतलब होना है कि सरेंडर कंप्लीट हो जाए, आर्टिकुलेट होना है आपको, सिचुएशन को डील करना आना चाहिए। कानूनों के ऊपर बात करते हैं तो कानून ऐसा लगता है कि आपके अगेंस्ट है, मेन को लगता है, पर अगर एक डिवोर्स केस फाइल होता है और वो 1-1.5 साल चलता है, 18-20 महीने, 2 साल, या शुरू में वो बहुत, एंड ये मैंने बहुत एक्सपर्ट से बात कर ली है, एंड ये ट्रुथ है, आप किसी भी अच्छे लॉयर से भी बात करना, शुरू में थिंग्स आर अगेंस्ट एंड इट अपीयर्स अगेंस्ट द मैन। पता नहीं क्या मांग लिया, जैसे 3 करोड़, 2 करोड़, ये दे दो, वो दे दो, सब दे दो। एंड दैट प्रोसेस में घुसना ही, आदमी कहता है मैं इस प्रोसेस में घुसा ही क्यों, क्योंकि समटाइम्स ये जो प्रक्रिया है यही सजा हो जाती है। एंड तक जाके काफ़ी रीजनेबल पे ही छूटता है मामला। कभी ऐसे नहीं होता कि नहीं जी लाख रुपए तनख्वाह थी और 90,000 मेंटेनेंस दे रहा है, ऐसे नहीं होता। उनके फॉर्मूले निकले हुए हैं, 25% ये वो ऐसे करके। बट ये शुरू में आदमी इस पे केस, उस पे केस, ऐसे करके वो करके, कोई अंदर नहीं गया है, पर वो शरीफ आदमी कह लो, नॉर्मल आदमी कह लो, मिडिल क्लास कह लो, उसके लिए बहुत बड़ा झटका है। तो ये लॉ कम्युनिटी के जो हैं लॉयर्स हैं या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, इनको निकल कर आके बताना है कि ऐसा नहीं कट रहा आपका चालान, अभी बात ही हुई है, अभी डायरी खुली है, नहीं काट रहा आपका 1000 का चालान, आपने 50 रुपये में छूटना है, वही विधि का विधान है, वही रेट है। पर वो शुरू में डर जाता है आदमी
तो डर के आगे जीत है, ये बताना चाह रहा हूँ। अब उसमें क्या हो रहा है, कानून बने हुए हैं, अब लोग बोल रहे हैं नहीं कानूनों को चेंज कर दो। तो इट इज़ समथिंग लाइक, आप समझें किसी जगह स्पीड लिमिट का कानून बना है, 80 किलोमीटर पर आवर के बाद चलान हो जाएगा। अब वहाँ पे अगर कोई 40 किलोमीटर पर आवर पे ही चलान कर रहा है और वो लॉ का इन्फोर्समेंट रॉन्ग है और जो सिस्टम के अंदर है वो लोग ही रॉन्ग हैं, तो कानून रॉन्ग नहीं है। कानून तो सही है कि 80 किलोमीटर पर आवर पे होना चाहिए, क्योंकि उससे तेज चलाएंगे तो एक्सीडेंट होने का खतरा है, आगे गाड़ी है, मोड़ है, रोड की कंडीशन ऐसी है, वो सही है। पर रॉन्ग क्या है कि 40 का। तो अब आप ये बोलना चाह रहे हैं जैसे जो पुरुषों का जो चल रहा है, हाय तौबा मच रही है, ध्यान से सुनना है इसको, एकदम प्रो महिला एंटी नहीं, मैं काफ़ी महिलाओं के विरुद्ध भी काफ़ी कुछ बोल रहा हूँ और बता रहा हूँ। एंड प्रॉब्लम ही ये रहती है कि महिलाओं के अगेंस्ट कुछ बोलो तो पुरुष आहा वाह वाह शायर वाह वाह, और थोड़ा आदमियों के बोलो तो वो वाह वाह वो करते हैं, पर वो बोलो तो सब छोड़ के चलाते हैं कि अल्टीमेटली बातें मैंने तारीफ़ की करनी नहीं, बातें तो थोड़ी बुरी ही करनी है। तो एज ए रिजल्ट इसीलिए सब छट छट के चले जाते हैं, ठीक है, बिकॉज जो रियलिटी है लाइफ की वो सुनने में तकलीफ होती है ना। तू बस सीधा बोलते हैं कानून गंदे, अब कानून गंदे मतलब 80 किलोमीटर आवर पे चलान मत करो, तो चलान हटा दो कि 40 पे भी नहीं कटेगा, और नहीं होगा तो लोग तो ज़्यादा मरेंगे। 120 पे भी चलेगी जनता, 140 पे भी चलेगी। इस देश में रूल्स होने के बाद भी आप देखते हो BMW ने उसको कर दिया, उसने वहाँ कर दिया, ये कर दिया, रात को ड्रिंकिंग ड्राइविंग और सब कुछ करके। अब ड्रंकन ड्राइविंग में कोई किसी को गलत फंसा दे तो ड्रंकन ड्राइविंग ही का रूल ही हटा दो, कैन नॉट बी ए सोल्यूशन ना। आप समझ रहे हैं, इट्स द फोकस शुड बी ऑन एनफोर्समेंट ऑफ लॉ, कि भाई शुरू में एकदम इस लेवल का ऑफिसर इन्वॉल्व होना चाहिए, ब्लैंकेट अरेस्ट नहीं होनी चाहिए, एक तरीके से प्रूफ लाना चाहिए, ऐसे मुंह उठा के ऐसे नहीं कि ये कर दिया, उसका एक पैटर्न होना चाहिए, दिखना चाहिए। अगर फोटोग्राफ्स हैं, 1 महीने पहले के खाना खाने गए हैं, फोटो खिंचा रहे हैं, स्माइल मार रहे हैं, खुश हो रहे हैं, तो फिर उससे 1 महीने पहले कैसे अत्याचार हो गया और उसके बाद कैसे हो गया, बीच में कुछ तो पैटर्न होना चाहिए ना। मतलब द ओनर्स ऑफ प्रूविंग समथिंग रॉन्ग हैपेंड शुड ऑल्सो बी देयर ऑन द एक्यूज्ड, वो पे हम चर्चा कर सकते हैं कि यहाँ पे तो बोल दिया और वो डिफेंडेंट अब कहाँ से स्टोरियाँ ढूंढे इतनी जल्दी, तो उसको भी बोला जाए जो भी कि तुम इतने अत्याचार के लगा रहे हो। शादियों के अंदर एक क्लियर कट होना चाहिए कि नो दहेज वॉज आस्क्ड, नो दहेज वॉज गिवन, नो दहेज का इशू इज देयर, एंड वो एक एफिडेविट की फॉर्म में शादी के उसी टाइम साइन होना चाहिए कि ये वाला अगर हमने साइन कर दिया तो इसके बाद हम ये केस तो डाल ही नहीं सकते, ये वाला केस नहीं डाल सकते कि इस पे लिया गया था। क्योंकि लोग, अब प्रॉब्लम क्या होती है, मांगा गया और नहीं दिया गया और उस पर अत्याचार का वो लोग इल्ज़ाम लगा लेते हैं। मैं ये कहता हूँ कि कुछ तो प्री नप्टो नहीं बता सकते, लेकिन एक डिक्लेरेशन फॉर्म तो होता है। हिस्टोरिकली भी जो शादी ब्याह होते थे समाज के अंदर, जैसे हरियाणा में देखते थे हम, या जैसे कि विद्या ऐसे करके बोलते, उस पर जो लोग बैठते थे वो बताते थे कि भी हाँ इतना सोना दिया जा रहा है रिकॉर्ड पर्पस के लिए, कि हाँ लड़की का स्त्री धन है, बिकॉज यहाँ स्त्री धन और दहेज भी बड़ा इंटरमिंगल वो चीज़ है। क्या लड़कियों की बहुत जगह देखा गया है, लड़कियां खुद बोलते हैं कि मेरे को तो चाहिए। अब उसको जो लड़की वाले हैं, लड़की का भाई, लड़की का पिता के लिए तो दहेज है जो लड़की लेके जा रही है, और जो लड़की अपने गहने लेकर आ रही है, अपने साथ कार लेके आ रही है, उसमें तो लड़का बोलता है कि ये तो लड़की भी गाड़ी में बैठती है और ये हार तो इसके लॉकर में रखे हैं, गोल्ड ये इसने पहनना है। कौन लड़का है जो लड़की के गहने मतलब एकदम ही लाते ही एकदम गिरवी रख के आगे टाइकून बनने की कोशिश करता? हो सकता है ऐसा होता होगा, आधा 1% में कहीं या उससे कम में, पर जनरली आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। सो अब ये वाले केसेस के अंदर एक और चीज़ को बताना है कि आइसोलेशन में जब कोई इंसान कर रहा है, जैसे बेंगलोर के केस को मैंने एनालाइज किया जो अतुल सुभाष जी के बाद हुआ है, जो उसको भी मैंने थोड़ा एनालाइज किया। मैंने कह रहे बेंगलोर में क्या स्पेशल है, मतलब लड़कियां तो हिंदुस्तान में हैं सारी जगह, तो बेंगलोर में पता चला कि वहाँ तो एक चीज़ है होती है जिसे कहते हैं ट्रैफिक जाम। तो ट्रैफिक जाम, लड़की की प्रताड़ना और सुसाइड और ये लिंक कैसे करके, इसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम अफेक्ट कैसे करता है, क्योंकि ये किसी के खाते में नहीं डलता। 1.5 घंटा आप ट्रैफिक में जा रहे हैं, 1.5 घंटा ट्रैफिक से आ रहे हैं, 3 घंटे में कभी आपकी वाइफ खुश नहीं है इसमें, क्योंकि 3 घंटे उसको नहीं मिले, 3 घंटे वाइफ को नहीं मिले इसमें, 3 घंटे वो आदमी के खाते में नहीं गए क्योंकि उसकी घूमी घूमी और मज़े नहीं हुए, 3 घंटे में बॉस इंप्रेस नहीं है, 3 घंटे में बॉस भी इंप्रेस नहीं है, क्योंकि ये 3 घंटे डजंट बिलोंग टू एनीबॉडी, एंड लाइफ के 3 घंटे चले गए।
एंड इसमें बॉस भी इम्प्रेस नहीं, आप खुद इम्प्रेस नहीं, आपकी ऐसे मसाज तो करा नहीं रहे थे, ना ही कोई एंटरटेनमेंट हो रहा था, ना वाइफ इंटरेस्टेड। तो दीज थिंग्स ऑल्सो हैव टू बी टेकन इन टू, बिकॉज ये हाई स्ट्रेसेस हैं। अब लोग बोलेंगे ओहो बड़े शहर के अंदर ये तो छोटे शहर में रह लो, तो छोटे शहर में नौकरियां नहीं है, पैसा नहीं है, और जिसके पास पैसा नहीं है, जो बहुत ही गरीब है, उसकी वाइफ कौन सी प्रॉपर्टी हथियार लेगी, कौन सी प्रॉपर्टी का अत्याचार करेगी? तो फिर आप क्या करें? गरीब रहना इज अ सेफ्टी मैकेनिज्म, नॉट हैविंग एनी प्रॉपर्टी इज अ सेफ्टी मैकेनिज्म। पर अगर बहुत गरीब हो तो फिर आपकी शादी नहीं हो रही, प्रॉपर्टी है तो शादी हो रही है। अब आप समझ रहे हैं कि किस तरह कर रहे हैं? अब कई लोग बोल रहे हैं कि नहीं नहीं फिर तो अब शादी करनी ही नहीं चाहिए क्योंकि ऐसे ले जाएगी। अगर आपको ऐसा लगता है, इतना भय है और इतने टाइकून आप हैं और आपको लगता है आपकी प्रॉपर्टी ले जाएंगे, माता पिता की भी प्रॉपर्टी ले जाएंगे, ऐसे हो जाएगा, यार इतने भी कानून, इतना भी वो नहीं है। और कोई लड़की नॉर्मली नहीं आती व्हेन थिंग्स गो डाउन अंडर, तो फिर तो वो कहते हैं ना कि इश्क और जंग में है तो बेहूदी बात लेकिन जायज़ है, तो वो वाली चीज़ हो जाती है। आज के दिन हम रिकॉर्डिंग देख के बहुत जल्दी जजमेंटल हो जाते हैं। रिकॉर्डिंग तो कहीं और तरह की भी हो सकती है ना। वो रिकॉर्डिंग जो दिख रही है या जो कर रहा है, इफ सपोज देयर इज अ मैन एंड ही हैज टू प्रूव अ पॉइंट, देन ही कैन बी वेरी शरीफ इन दैट सिचुएशन। आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर केस। वो कहेंगे नहीं उसने कर ली, तू तब भी उनको कर रहा है, तो कोई डिफेंड नहीं कर रहा। वो एक वीडियो कॉल रिकॉर्डिंग में दैट लेडी जो इस केस में था, ऑडियो कॉल रिकॉर्डिंग में, शी इज सेइंग कि तू मेरे सारे रिकॉर्ड करता है कॉल, मुझे पता है। 3 बजे रात को अगर एक बीवी कॉल उठा रही है तो भी कोई गलत चीज़ नहीं है। 3 बजे उठाया ना बीवी ने कॉल, मेरे हिसाब से तो बहुत बड़ी चीज़ है। अब बोलेगा नहीं तू डिफेंड करने उनके पास चला गया, कोई डिफेंड नहीं कर रहा किसी को। मुझे केस का, किसी के केस का 100% किसी को नहीं पता होता, पुलिस का और लॉ का काम है, मैं कोई जजमेंट नहीं कर रहा। बट मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर एक आदमी ने कॉल किया है वाइफ को 3 बजे और वो उठा रही है, 3 बजे कोई किसी को कॉल कर ले तो नाराज़ और गुस्सा तो कोई होगा ही ना। और कोई आदमी जो रिकॉर्ड कर रहा है और उसको पता है कि मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो वो तो उस तरह ही बात करेगा ना। और अगला आदमी बोल रहा है कि तू रिकॉर्ड करता है, उसको भी पता है कि रिकॉर्ड करता है। तो सेलेक्टिवली किसी रिलेशनशिप के अगर मैं क्लिप्स निकाल दूं, अगर आपकी मैरिड लाइफ 8, 10, 20 साल की है और सेलेक्टिवली क्लिप्स निकाल दूं, तो किसी भी एक इंसान को डेविल पेंट करना कोई बहुत मुश्किल नहीं होगा। क्वेश्चन सिंपल सा ये है, जो मेरा अनुभव है, कि पेरेंट्स आर फेलिंग द नेक्स्ट जनरेशन, लड़के के पेरेंट्स भी और लड़की के पेरेंट्स भी। टू मच ऑफ इंटरफेरेंस, टू मच ऑफ इन्वॉल्वमेंट। अगर दोनों साइड के पेरेंट्स से बोलते हैं तुम्हें जीना है, साथ रहना है, जैसे रहना है रह लो, नहीं रहना मत रहो, हम यहाँ ज़बरदस्ती के सपोर्ट में नहीं आएंगे। ये क्योंकि मियाँ बीवी एट सम स्टेज निभा भी लेंगे। जैसे इस स्टेज में कुछ कॉल्स को अगर आप 2 बार 3 बार सुने, क्योंकि जिस तरह मीडिया दिखा रहा है ना उस तरह ना सुने, नॉर्मल इंसान के बच्चे की तरह सुने जो मैंने सुने। एंड उसमें मुझे कोई ऐसा नॉर्मल पति पत्नी के बीच में जो चीज़ें नहीं होती उसके आउट कुछ नहीं लगा कि हाँ तेरी 2 बातें भी सही हैं। बीवी बोल रही है उस कन्वर्सेशन में, हाँ तेरे ये 2 पॉइंट सही हैं। जो बोल रहा है कि मेरे साथ ऐसे किया तुमने, वो कह रहा है हाँ सही है, लेकिन तेरे पिताजी ने ऐसे किया, ये क्या, उसके भी पॉइंट है, जैसे हर लड़ाई में होते हैं। तो ये तेरे पिताजी, तेरे पिताजी, तेरे पिताजी, तेरी माताजी, तेरे पिताजी, पिताजी, माताजी ने नाश कर रखा है सारा। अगर बुजुर्ग सुन रहे हैं तो स्टे आउट ऑफ देयर लाइफ्स। इस केस में 40 के करीब शायद उम्र हो गई थी, बहुत होती है इतनी उम्र, कोई 22 साल के बच्चे नहीं है, 23 साल के नहीं है। बोलो जो करना है कर लो, जैसे रहना है रह लो। अब वो पैटर्न नौकरी में भी विकेट गिर रहे हैं, नौकरी वालों के भी और बिजनेस वालों के भी गिर रहे हैं विकेट। सारे में एक पैटर्न निकल कर आ रहा है कि मैन इज़ नॉट एबल। आज के दिन एक और साइकोलॉजी बता रहा हूँ अगेन दिस, अब इसमें डिफेंस नहीं हो रहा, किसी पुरुषों का भी नहीं हो रहा और महिलाओं का भी नहीं हो रहा, बट एक ऑब्जर्वेशन है ना, आप बताना। पैसा कमाना इतना मुश्किल हो गया है कि लोग पैसे पे जान देने को तैयार हैं कि अगर पैसा ले ले, क्योंकि वो कमाना ही इतना मुश्किल हो गया। वी आर गोइंग डाउन टू द बैक ओल्ड डेज, जब पैसा कमाना मुश्किल था। पर जब पैसा कमाना बहुत मुश्किल था बहुत पहले, तो पुरुषों की आरती उतारी जाती थी। महिला एकदम घर में यूँ रहती थी कि तेरे पापा आ गए, खाना लगा दें, टावल लगा दे, चप्पल रख दे, पानी लगा दे, क्या लोगे जी, रोटी खाओगे जी, पहले चाय लेकर आऊँ। क्योंकि पैसा कमाना गरीब देश में मुश्किल था बहुत। 60s 70s अर्ली 80s को याद करो, पुरुष ही जाता था, पैसा कमा के आता था। फिर देयर केम अ टाइम व्हेन फीमेल्स हैव स्टार्टेड आल्सो अर्निंग। अब फीमेल को भी कमाना मुश्किल है और मेल को भी कमाना मुश्किल है। फीमेल स्टिल हैज़ अ चॉइस नॉट टू अर्न एंड गेट मैरिड। टुडे
95% men are ready to marry a female who's not working. इंडियन पॉपुलेशन में 20 से 22% फीमेल्स ओनली आर वर्किंग इन वेज ग्रुप ऑफ 20 to 60. एंड आउट ऑफ दिस द लोअर क्लास, जो मेड, झाड़ू पोछा बर्तन, आजकल ना मेड बोलना भी लोगों ने ना बोल दिया गलत चीज़ है, उसको हाउस हेल्प बोलते हैं. मेड इज़, आई डोंट नो व्हेन इट इज़ बिकम डेरोगेटरी, बट इट्स ओके. इनको तो नहीं लगता पर सेंसिटिव लोगों को लगता है, तो हाउस हेल्प बोल लेते हैं. मुझे नहीं पता, आई डोंट थिंक सो मेड इज़ अ बैड वर्ड एज़ पर मी. आप लोग का क्या अंग्रेज जो अच्छे हैं कमेंट सेक्शन में लिखिएगा. पैसे कमाने में केवल 20% महिला है. मिडिल क्लास की तो 9% कर रही हैं. जिनको हम मिडिल क्लास बोलते हैं ना, मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, 9%, 100 में से 9 ही कमा रही हैं. 90 घर पे बैठी हैं. और ये आदमी शादी करने को तैयार है. लेकिन महिला कितने पैसे ना कमाने वालों के साथ तैयार है? तो आदमी का तो डन है ना कि ये पैसे कमा के लाएगा ही लाएगा. अब महिला जो भी काम करेगी परिवार में, घर में, वो रोज दिखेगा. आदमी का काम दिखेगा नहीं, क्योंकि वो तो घर से बाहर चला गया, उसको पैसे लाने हैं 30 दिन. पर महिला कहेगी मैं खाना बनाती हूँ, तो 3 बार खाना दिखेगा. खाना नहीं बना तो दिखेगा. सफाई हुई तो दिखेगी, नहीं हुई तो दिखेगी. सब्जी फ्रिज में है या नहीं है वो रोज दिखेगी. तो महिला का काम करना दिखेगा, नहीं करना भी दिखेगा. आदमी का तो टेकन फॉर गारंटेड है कि वो तो रोज जाएगा नौकरी पे पैसे कमाने. ऑटो रिक्शा वाला जिस दिन बाहर नहीं जाता काम पे, उस दिन वो पैसा नहीं कमाता. पर महिला घर के अंदर हमेशा बोल सकती है कि देखो मैं तो काम करती हूँ इसलिए वो कमा रही हूँ. देयर इज़ इस पे डिटेल्ड चर्चा और चीज़ें मैंने अपनी रिलेशनशिप वर्कशॉप है मेरी, सस्ती है, डिस्काउंट भी चल रहा है फॉर मेन है. मैं ये कह रहा हूँ कि इतने पीड़ित हो चुके हो और इतने अंदर से आग बबूला हो रहे, तो तुम्हें ज्ञान दे रखा है. क्योंकि कुछ ज्ञान ऐसा होता है जो पब्लिक डोमेन में आके नहीं देने लायक होता, वो वहाँ दे रखा है. कमेंट सेक्शन में वर्कशॉप मिलेगी, कोड लगाओ, अपना खरीद लो. एक छोटे हाफ वेज पिज़्ज़ा से कम का रेट है. ठीक है, एक पिज़्ज़ा कम खा लेना और वो जाके देख लो, और थोड़ी आज़ादी मिल जाएगी फॉर मेन. तो इंडिया टुडे हैज़ टू नाउ डिस्कस द स्ट्रेसेस विच आर देयर ऑन द मैरिज एंड ट्राई टू एलिविएट दैट. नौकरी, ये 80 घंटे काम करना, 84 घंटे काम करना भी कैमल, वो अब कहते हैं ना द लास्ट स्ट्रॉ ऑन द कैमल बैक. तो लास्ट स्ट्रॉ ऑन द कैमल बैक वो तोड़ने के लिए कुछ भी हो सकता है, और जो लास्ट स्ट्रॉ को ही ब्लेम किया जाएगा. उससे पहले जो 10,000 kg वजन डाल रखा है उनको कोई ब्लेम नहीं किया जाएगा, क्योंकि जो लास्ट स्ट्रॉ थी उसी ने ब्रेक किया. तो ये भी समाज को देखना है. एंड एक चीज़ वार्न करना चाहूँगा मैं समाज को कि ये कुछ केसेस में जो बहुत बेकार आदमी हैं और सोशल मीडिया पे भी और हर जगह उनको एक लाइसेंस मिल गया महिलाओं को गाली देने का और ये सब बोलने का, वो बहुत बहुत गलत है समाज के लिए. दिस विल इंक्रीज हेट्रेड टूवर्ड्स वुमेन एंड उनके तरफ जो क्राइम होते हैं और हमेशा ज़्यादा हैं, उनको प्रोत्साहन मिलने वाली चीज़ है. एंड ये बहुत डेंजरस है समाज के लिए. यस, पुरुषों के अगेंस्ट कुछ खराब हुआ है, कुछ पुरुषों के अगेंस्ट हो रहा है. यस, थोड़े लॉज में इम्प्लीमेंटेशन में ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट की ज़रूरत है. यस, थिंग्स हैव टू बी टॉक्ड अबाउट, कोई इसमें शक नहीं है. पर इसका मतलब ये नहीं है कि ये पेट्रियार्की के नीचे वो के लिए ज़्यादा लोग खड़े हैं. अतुल सुभाष एंड ये दिल्ली कैफ़े ओनर और ये जो केस हुए हैं, इन पे ज़्यादा नहीं दिल धड़क रहा. किसी आदमी का किसी आदमी पे दिल नहीं धड़कता, ऐसा बुरा हाल है. और आदमियों का तो इतना, मैं बता रहा हूँ, एक्चुअल गंदा काम है कि अगर किसी की महिला बोले मेरा पति अच्छा नहीं है, तो सब कंधा देने को तैयार है उस महिला को कि भी तू हट ले, मैं, ये कंपटीशन है आदमियों में. तो आदमी कब से आदमी का हो गया है? आदमी में कौन सा ये ब्रो मूवमेंट और ये आ गया? आदमी ही तो है आदमी. ये आदमी का दुश्मन तो बोलते नहीं ना. सारा कंपटीशन और सारा ये सब आदमियों का ही तो रचा हुआ है. वो बॉस भी तो आदमी ही है जो इतना 80 घंटे काम करने के लिए बोल रहा है, ज़्यादातर बॉसेस, क्योंकि बॉस पोजीशन में ही 99% मेन है. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड, आदमियों को अपनी चिंता है, जिसके साथ खराब हुआ उसकी नहीं है. वो कह रहे सारे आदमी इकट्ठे हो जाओ, पहले इनको जेंडर को नीचे करो ताकि हमारा राजपाट जलता रहे. इंडिविजुअल लेवल पे किसी को मतलब दूसरे की चिंता किसी को नहीं है. इंडिविजुअल लेवल पे किसी और की चिंता नहीं है, अपनी चिंता है, अपने जेंडर की चिंता है, अपने जेंडर की पावर डायनेमिक्स की चिंता है कि ये हमारी चौधराहट चलती रहे. भाई इतनी इजीली नहीं चलेगी. पहले आप जंग पे जाया करते आदमी
और वहाँ पे जंग, एक्चुअल जंग होती थी, जो आपको पता है 100 200 300 साल पहले, कि वो बाहर से आक्रांता आते थे और वो बच्चे, फैमिली, फीमेल्स वर एक्चुअली प्रोटेक्टेड बाय देयर मैन एंड दे यूज्ड टू डाई डिफेंडिंग देम। तो जो वैल्यू हाई थी आदमी की, पावर डायनेमिक्स ही ऐसी हो गई थी। अब वो थोड़ा ना हो रहा है, अब कौन घर से आके उठा के ले जा रहा है किसी को। तो अब मेन आर नॉट डाइंग डिफेंडिंग देयर फीमेल्स फॉर वेरी लॉन्ग टाइम। तो अब कंप्यूटर के 4 बटन आप दबा रहे हो, आदमी 4, महिला कहती मैं दबा रही हूँ, कहती मैं किसी से कम नहीं। अब ये चीज़ पेट में डाइजेस्ट नहीं हो रही। एंड बाकी जो प्रॉपर्टी और ये ऐसे करके ये ले जाएंगे, मैं ऐसे कर दूंगी, मैं वैसे कर दूंगी, तो ये वीक मैन क्यों हो गए हो इतने? नहीं, वो ले जाएगी, पैसे ले जाएगी, फिर अकल भी ले जाएगी साथ में। नहीं, पैसा अकल से कमाया जाता है ना, अकल भी लेगी, परमानेंट लेगी, क्योंकि पैसा कमाना इतना मुश्किल हो गया है। ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम है। पैसा जाना ऐसा लगता है इंसान का गया नहीं है, पैसे जाने का डर। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो करोड़ों लोग, करोड़ों नहीं सॉरी लाखों हैं, लाखों लोग जेपी ग्रीन, यूनिटेक, आम्रपाली के फंसे हुए ग्रेटर नोएडा में, इतना पैसा उनका फंसा है, उन लोग ने क्या किया? वो भी जी रहे हैं ना, सारे के सारे फंस गए, पैसा चला गया, प्रॉपर्टी मिली नहीं, ईएमआई देनी पड़ी, पैसा भी चला गया, घर भी नहीं मिला, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी होगी। गुड़गांव जैसा शहर कहाँ से कहाँ चला गया, वो वहाँ पे अभी तक वेट कर रहे हैं अपने पोजीशन की। एक आधा यहाँ गुड़गांव में भी ऐसा हुआ है, मैं सिर्फ उसको ग्रेटर नोएडा को नहीं बोल रहा, पर ग्रेटर नोएडा में तो बहुतों के साथ हुआ है। एस्पायर ग्रुप बना हुआ है, एनबीसीसी अभी घर बना रहा है वहाँ पे, तो वो लोग भी जी रहे। पैसे का नुकसान का डर होना से आप इतनी बड़ी चीज़ होगी कि जीवन पे वो आ जाओ। और ये ज़्यादा चीज़ मैं लोगों को पहले भी वार्न करता हूँ। एक और साइकोलॉजी, लोग 31 दिसंबर से 1 जनवरी नहीं देखना चाह रहे थे, तभी ये लास्ट वीक जो होता है, मैं तो खुद इतना ज़्यादा मेरी कंसल्टेशंस थी और करनी पड़ी, सस्ते में भी करनी पड़ी, कई बार वैसे भी कई करनी पड़ जाती है जो नोबडी विल लाइक टू डू। आई वॉज सो बिजी, मेरे वीडियोज़ भी नहीं आ रहे थे, बिकॉज लास्ट 10 दिन लोगों को लगता है ज़िंदगी जा रही है। अब फ्रेश एयर आता है, फिर उसके बाद फिर एक जाता है। तो दिसंबर का महीना भी और एटलीस्ट आखिरी जो 10 दिन होते हैं ना, ये बड़े क्रुशियल होने चाहिए। एंड इसमें माता पिता का रोल, लड़के के माता पिता का रोल, अकेला लड़का रह रहा है कहीं पे, उसी शहर में कहीं कोई रह रहे हैं सपोज, मैंने ये देखा है लड़का व्हेन ही गोस थ्रू दिस ना, एक और राज की बात बता रहा हूँ, ये जो लड़के के माता पिता है ना, जब रायता फैलाने की बात आती है ना शादी में, तो पूरे इन्वॉल्व होते हैं कि हमने भी गेम खेलना है। और जब वो ज़्यादा फैल जाता है ना और वो केस कुस की बात आती है, तो लड़की के माँ बाप तो खड़े रहते हैं डंडा पूरा ऐसे लेके कि हम जंग लड़ेंगे, लड़के के माँ बाप भग जाते हैं, वो जैसे कहते हैं ना जंग से, और वो लड़का अकेला हो जाता है। ये भी एक कहानी बता रहा हूँ। तो ये मैं पूछना चाहता हूँ लड़के के माँ बाप से, तुम्हें स्वाद तो बड़े आ रहे थे जब बहू को तुमने परेशान करना था, अभी तुमने परेशान किया, लड़के ने किया, करके करा, अब जब गाज गिर रही है तो अब भी खड़े रहो ना, अब भगौड़े क्यों हो रहे हो? ये इस तरह कटु और सत्य और सीधी बात करने वाले यूट्यूब पे मिलेंगे नहीं आपको। तो ये लड़के के माँ बाप भी बहुत रिस्पॉन्सिबल है। मैं इस पर्टिकुलर केस की बात नहीं कर रहा, मैं जनरली जो समाज में चल रहा है उसकी बात कर रहा हूँ कि भाई जब तुम्हें छेड़ना था तब पूरे इन्वॉल्व, उसके बाद का तुम देख लो, अब जैसे कि हमारे पे गाज ना गिर जाए, हमारा नाम ना आ जाए, और आ गया तो फिर हम तो अब कुछ कर नहीं सकते, बेटा तू देख ले, तू जल्दी से छुटकारा कर, तू जल्दी से करना है जो कर। ये प्रेशर भी लड़के पे बहुत आता है। तो सारे लड़कों को भी एडवाइस है, ये तुम्हारे माँ बापों ने तुम्हारा साथ नहीं देना, इनकी खुशी के लिए, इनको खुश करने के लिए बीवी को प्रताड़ित मत करो। आप अपनी बीवी इसलिए नहीं लाते कि वो माँ बाप की सेवा करे या माँ बाप को खुशियां दे, उसने ठेका नहीं ले रखा। हर आदमी बीवी अपने लिए लाता है, अपने परिवार के लिए, कि मैं इसके साथ अपना एक परिवार क्रिएट करूंगा, अपनी फैमिली क्रिएट करूंगा और अपनी लाइफ में पर्पस मिलेगा और मैं आगे जाऊंगा, जैसे आपके पापा ने किया, आपके मम्मी ने किया, उनने आपको करके। कोई आपके पापा मम्मी दादी के लिए नहीं लाए थे, और लाए थे तो वो मूर्ख थे, आपको लाने की जरूरत नहीं है। हर आदमी अपनी बीवी अपने लिए लेता है, हर पत्नी पति के सुख के लिए, पति के साथ के लिए आती है, और ये दो लोगों का रिश्ता होता है मैरिज। ये मैरिज में जैसे बाहर के रिश्तेदार घुसेड़ लोगे, फिर ऐसे ही होगा, फिर उन्हीं की सलाह लेनी पड़ेगी, फिर टीम मैन बन जाओगे, फिर वो जो टेबल टेनिस का मैच होना था या बैडमिंटन का एक और एक जिसने करना था और लाइफ को आगे चलाना था, फिर तुम क्रिकेट का मैच बना लोगे उसको, 11 मेरे खिलाड़ी 11 तेरे खिलाड़ी, और फिर वो भाग जाएंगे छोड़ के मैदान। ठीक है, तो men have to now be strong, be rational, be fair, be logical and not be so afraid। इतने अफरेड होने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा कोई पाप नहीं हो गया, लग रहा है हो गया है। और महिलाएं बहुत
कटु गंदा बोलने की कैपेबिलिटी रखती हैं। एंड येस, वो तीर की तरह दिल से जाता है, पर भाई मर्द होना तो सहने की शक्ति होनी चाहिए। उनकी ज़बान बंद करके कुछ नहीं होगा, ज़बान से ज़बान लड़ानी आनी चाहिए तमीज़ से, जिसे मैं इंग्लिश में बोलता हूँ आर्टिकुलेट होना पड़ेगा और सेंस बोलनी पड़ेगी। और इमोशंस अपने यहाँ से यहाँ करोगे तो भाई दबाए जाओगे और समझ नहीं आएगा क्या करना है। तो बी वेरी वेरी लॉजिकल, बी ढंग से आप समझिएगा। उसमें 100 मिनट प्लस का जो मेरा वर्कशॉप है, जो कमेंट सेक्शन में लिंक मिलेगा, इज़ अ डेफिनेट वॉच। जैसे किताब को बोलते हैं ना डेफिनेट रीड, इट्स ए डेफिनेट वॉच एट ए वेरी लो कॉस्ट। जाएं, परचेज़ करें, नोट्स बनाएं एंड फेलो लोगों को भी ज्ञान दें। अदरवाइज़ ये रो के वै कोई नहीं आने वाला, कोई भी नहीं आने वाला। नोबडी इज़ कमिंग। यू हैव टू अंडरस्टैंड थिंग्स ऑन योर ओन एंड नोबडी इज़ कमिंग फॉर योर हेल्प। दैट इज़ द मैसेज। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।